अभी जो खबर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं उससे यह तो अंदाजा आप लोग पूरी तरह से लगा लेंगे कि अब वो चार्म नहीं रही साहेब की। अब वो कशिश नहीं रही उस चेहरे की, उस आवाज की जिसको सुन सुनकर लोग जो है मंत्र मुग्ध हुए जाते थे, जिसको सुन सुनकर लोग जो है एकदम आतुर हुए, बिना कुछ सोचे समझे बस मतदान किए जा रहे थे और जो चाहे सो कायम होते जा रहा था। लेकिन ये खबर आप लोगों को चौंकाएगी कि ऐसा क्यों क्यों इस बार जो है इतनी बड़ी जो पार्टी है, देश की ताकतवर पार्टी, वह अपने सबसे ताकतवर शख्सियत को ही सिर्फ नहीं बना रही है चुनावी चेहरा, वो स्थानीय नेताओं को तरजीह देने लगी है। आखिर क्यों? नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है, आप सबका स्वागत है। और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार भी आपका यूट्यूब चैनल है। जय जयकार वहां भी जारी रहेगी। तो आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों कि इस बार कुछ राज्यों में आए जो है चुनाव परिणाम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कमेटी है, जो कैडर है, उसने निर्णय लिया है कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में वह सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को ही नहीं उतारेगी मैदान में, एकदम फेस, वैल्यूएबल फेस बनाकर जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है वह, बल्कि स्थानीय किसी नेता को, ताकतवर कद्दावर नेता को वहां का चेहरा बनाएगी, राजनीतिक चेहरा। दूसरे राज्यों में हुए चुनाव के पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है दोस्तों कि चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा राजस्थान विधानसभा चुनाव में। भाजपा के नेता इस सवाल को यही कहकर टालते आए कि चुनाव केंद्र की नीतियों, योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। हालांकि पिछले 5-7 साल में देश भर में हुए विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो भाजपा ने हर चुनाव में चेहरा घोषित किया था। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर पार्टी ने 1-2 राज्यों में तो गठबंधन सहयोगी दल के नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ लिया। जहां चेहरा घोषित नहीं किया वहां भाजपा को चुनावों में खासी मुश्किलें आई और परिणाम विपरीत आ गए। अब सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में भी पार्टी कोई न कोई चेहरा जरूर जनता के सामने पेश करेगी। सरकार बनने पर इसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसको बनाया जाएगा मतलब वो चेहरा पेश करेगी। अब आप लोगों को बता दें कि हाल ही में जिन 2 राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी भाजपा ने मौजूदा मुख्यमंत्रियों भूपेंद्र पटेल और जयराम ठाकुर को अपना चेहरा बना रखा है। यह अलग बात है कि मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी दोनों राज्यों में जमकर प्रचार कर रहे हैं और रणनीति भी बना रहे हैं। नड्डा ने शनिवार को कहा कि भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतियां पार्टी की ताकत हैं। यही कारण है कि मोदी, शाह और वह खुद हैदराबाद के नगर निगम चुनावों में भी प्रचार करते हैं और विधानसभा, लोकसभा के चुनावों में भी। ऐसे में जो तमाम अखबार नवीश हैं जब विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों का आकलन करते हैं तो वो लोग पाते हैं कि भाजपा तो अधिकांश चुनाव स्थानीय चेहरों को आगे रखकर ही लड़ती है, अन्यथा परिणाम उसकी इच्छा के विपरीत आए हैं। राजस्थान भाजपा की इस नीति से अछूता नहीं रह सकता। यहां भी जल्द ही भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए किसी न किसी को तो अपना चेहरा घोषित कर सकती है। अब आप लोगों को बताना जरूरी है कि राजधानी दिल्ली में 2013 में भाजपा ने डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। दिल्ली के कुल 68 में से भाजपा को 31 सीटें मिली थी, जो आप पार्टी की 28 और अन्य की 9 सीटों से ज्यादा थी। यह दिल्ली में भाजपा का पिछले 23 सालों में सबसे बेहतर रिकॉर्ड था दोस्तों। हालांकि विधानसभा भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी सरकार नहीं बना पाई थी। उसके बाद पार्टी ने 2015 में हुए चुनावों में कोई चेहरा घोषित नहीं किया। चुनाव के दौरान अंतिम समय में जब किरण बेदी को चेहरा घोषित किया गया तो पार्टी को मात्र 7 सीटें ही मिल पाईं। उसके बाद 2020 में पार्टी ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया और दिल्ली में मात्र 3 सीटें ही जीत पाई थी।
पश्चिम बंगाल के हालात देख लीजिए कि चुनाव भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। 25 साल के कांग्रेस, 35 साल के कम्युनिस्ट राज और 10 साल के ममता बनर्जी के शासन को तोड़ने के लिए भाजपा ने अपना सब कुछ 2021 के चुनाव में झोंक दिया था। भाजपा का वहां मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा घोषित नहीं था। बीजेपी को 282 में से मात्र 72 सीटें ही मिल पाई थीं। पंजाब में क्या होता है वो भी देख लीजिए। पंजाब में भाजपा पिछले 3 दशक से शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में रही है। 2017 और 2012 के चुनाव भाजपा ने अकाली दल के साथ उसके सीएम चेहरे प्रकाश सिंह बादल के नाम पर ही लड़ा और जीता भी। लेकिन 2022 में अकाली दल की ओर से गठबंधन तोड़ने के बाद भाजपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा। कोई चेहरा मुख्यमंत्री का आगे नहीं आया। भाजपा पंजाब में 117 में से मात्र 1 ही सीट जीत पाई। दोस्तों, अब आप लोग जान लीजिए उत्तराखंड का हाल। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए। इससे पहले भाजपा ने यहां, आप लोगों को बता दें कि 3 बार मुख्यमंत्री को बदला। चुनाव से महज 3 महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनको आगे रखकर ही चुनाव लड़ा गया, लेकिन धामी खुद चुनाव हार गए। हालांकि चुनाव के बाद बीजेपी ने धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया। 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या होता है? देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और राज्य सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर लड़ा। राज्य में बीजेपी ने न केवल सरकार रिपीट की, बल्कि उसने एक ही राज्य में सपा, बसपा, रालोद, कांग्रेस जैसी 4 राष्ट्रीय पार्टियों को हरा दिया। बिहार में क्या होता है? 2020 में भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को ही सीएम का चेहरा घोषित किया हुआ था। प्रदेश की कुल 243 में से 125 सीटों पर भाजपा और जेडीयू गठबंधन ने जीत हासिल की। इसमें भाजपा ने अकेले 74 सीटें हासिल की थी, लेकिन उसने नीतीश कुमार को ही अपना सीएम बनाया, जबकि नीतीश की पार्टी ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद महज 51 सीटें ही जीती थीं। असम में भाजपा ने 2021 में चुनाव में जाने से पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा को अपने चुनाव प्रचार में आगे कर दिया था, जबकि उस समय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे। बाद हेमंत को असम में सरकार रिपीट होने पर सीएम बनाया गया। हेमंत अब भाजपा के लिए राजनीतिक हलकों में केवल असम तक ही सीमित नहीं है, उन्हें भाजपा का फेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत में भाजपा का चेहरा कहा जाता है, क्योंकि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि में भी भाजपा की सरकारें बनाने में हेमंत की खास भूमिका रही है। महाराष्ट्र में क्या होता है? 2019 में चुनाव हुए, वहां पहले से ही भाजपा की सरकार थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही भाजपा के चेहरे थे और पार्टी ने उन्हें ही आगे कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि इसके बाद गठबंधन की सहयोगी पार्टी शिवसेना के साथ नहीं देने पर फडणवीस सीएम नहीं बन पाए। बाद में कांग्रेस एनसीपी के सहयोग से उद्धव ठाकरे सीएम बने, लेकिन करीब 2.5 साल सीएम रहने के बाद उनकी पार्टी टूटी और एकनाथ शिंदे सीएम बने हुए हैं। भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया। जी हां, प्रमोशन से सीधा डिमोशन। हरियाणा में, इस राज्य में भी महाराष्ट्र की ही तरह 2019 में चुनाव हुए। भाजपा की सरकार थी और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और पार्टी की सरकार रिपीट हुई। पार्टी ने खट्टर को ही मुख्यमंत्री बनाया। ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं आप लोग जानिए। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान और डॉक्टर रमन सिंह के चेहरों पर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी और भाजपा की हार हुई। मध्य प्रदेश में 1 साल बाद ही कांग्रेस में टूट हुई और वहां भाजपा की सरकार बन गई। तब पार्टी ने पूर्व में घोषित सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही प्रदेश का सीएम बनाया। ऐसे ही 2019 में झारखंड में भाजपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को ही आगे रखकर चुनाव लड़ा था। कुल 81 में से भाजपा को 25 सीटें मिली थी। झामुमो ने 31 सीटें जीतकर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। गुजरात 2021 में अब क्या होता है? भाजपा की सरकार पिछले 27 सालों से है। उनमें से 2002, 2007 और 2012 के चुनाव भाजपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़े और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन पटेल को सीएम बनाया गया। साल 15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया।
तो विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया। विजय रूपाणी के नेतृत्व में 17 के चुनाव लड़े गए। भाजपा ने जीतने के बाद उन्हें ही सीएम बनाया, लेकिन 2021 में उनके चेहरे को असरदार नहीं मानते हुए भाजपा ने गुजरात के सबसे बड़े वोट बैंक पटेल समुदाय से भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। अब पार्टी उनको आगे रखकर चुनाव लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मतदान हो चुका है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही भाजपा को लीड कर रहे हैं। शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में मतदान किया। नड्डा ने वहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जयराम की सरकार रिपीट होने वाली है। यह कहना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मुख्यमंत्री ठाकुर ही भाजपा का चेहरा है। दोस्तों, हाल ही में भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आमेर में एक सभा में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया को राजस्थान का सबसे बड़ा नेता बताया। इसके बाद से एक बार फिर राजनीतिक हलकों में भाजपा के सीएम चेहरे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। 4 दिन पहले जयपुर में एक होटल में भाजपा के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि पार्टी में राजस्थान में कई चेहरे हैं जो सीएम बन सकते हैं। चेहरा कौन होगा यह समय आने पर तय होगा। ओम बिड़ला 2 बार विधायक और 2 बार सांसद का चुनाव जीते हैं। ये वर्तमान में लोकसभा स्पीकर जैसे शीर्ष पद पर हैं। वे राजस्थान में पार्टी का एक प्रमुख चेहरा हैं जो अनुभवी हैं और पार्टी के विभिन्न संगठनों में भी रहे हैं। लोकसभा स्पीकर होने का अर्थ ही है कि वे राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद हैं। हालांकि संवैधानिक पद पर होने से वे पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों से फिलहाल दूर ही नजर आते हैं। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रहने के बाद 1 बार केंद्र में मंत्री भी रही हैं। वे 2 बार पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष और 1 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि उन्हें फिलहाल भाजपा ने घोषित रूप से कमान नहीं सौंपी है। उनकी आयु करीब 71 वर्ष हो चुकी है। सतीश पुनिया वे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं और 3 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन संभावना है कि उनके कार्यकाल को विस्तार मिल जाए। वे पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन भाजपा में लगभग 3 दशक से सक्रिय हैं। हाल ही में अरुण सिंह की टिप्पणी से पुनिया के कद में बढ़ोतरी हुई है। पुनिया की आयु 57 साल है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जी हाँ, वे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। वे लगातार दूसरी बार सांसद हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वस्त हासिल है और वे एक मजबूत राजपूत चेहरा माने जाते हैं। गत चुनाव में उन्होंने जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को हराया था। इस जीत के बाद शेखावत का कद अचानक प्रदेश और देश की राजनीति में तेजी से बढ़ा है। उनकी आयु 61 वर्ष है। अर्जुन राम मेघवाल वे लगातार तीसरी बार सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। वर्ष 2009 में राजनीति में आने से पहले वे आईएएस थे। वे भाजपा के टिकट पर 2009 में तब भी सांसद बनने में कामयाब रहे थे, जब 25 में से भाजपा को केवल 4 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। आम लोगों में उनकी छवि साधारण और सरल व्यक्ति की है। उनकी आयु करीब 73 वर्ष की है। जी हाँ, तो ये थी खबरें इस तरह की जो भाजपा के बदलते हुए कलेवर को व्यक्त करती हैं। अब आप लोग क्या तय करते हैं आप लोग समझिएगा, लेकिन ये तो है कि भाजपा जो भी अपनी रणनीति बनाएगी वो सोच समझकर बनाएगी और उसकी एक अपनी स्ट्रेटजी है, उसी के तहत चलती है। लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा जब से चल रही है और जिस गति से चल रही है, तो कांग्रेस से भी लोगों का एक रुझान और लगाव बढ़ते जा रहा है। इधर आम आदमी पार्टी भी अपना कार्य जो है जोरदार तरीके से कर रही है, यानी चुनाव प्रचार और अभियान। क्योंकि केजरीवाल का सरल स्वभाव बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है, मैं स्वयं भी उनको कहीं ना कहीं पसंद करता हूं, लेकिन ये राजकाज है और अलग अलग प्रदेश का अलग अलग जगहों का मसला है। वो वहाँ के स्थानीय मुद्दों, वहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ों को तय करना होगा और कौन सी पार्टी वहाँ के लोगों की पसंद बनेगी, ये सबसे विशेष है। इसमें मेरी क्या चलेगी, इसमें कोई किसी की क्या चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। फिर हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। जय जयकार तो जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज आप फॉलो करते हैं, इसके लिए धन्यवाद है आपका। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल को भी, वहाँ भी जय जयकार होती रहती है। नमस्कार, शुभ रात्रि।